नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साजन श्रीवास्तव और आज का हमारा टॉपिक है श्रुति। श्रुति क्या है, श्रुति की परिभाषा कैसे जानें। तो चलिए पढ़ते हैं। शास्त्रकारों के अनुसार श्रूयते इति श्रुति, अर्थात जो आवाज कानों को साफ साफ सुनाई दे वह श्रुति है। शाब्दिक अर्थ के अनुसार मशीनों का कोलाहल, कोयल गान, बिजली कड़कने की आवाज इत्यादि श्रुति कहलाएगी। परंतु संगीत में शाब्दिक अर्थ नहीं लिया जा सकता कि संगीत में ये अर्थ काफ़ी नहीं है, इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें बताएं जो श्रुति की परिभाषा को स्पष्ट कर सके। इसीलिए हमारे शास्त्रकारों ने एक सप्तक में एक दूसरे से ऊंचे असंख्य नाद होते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि नाद क्या है। नाद वह सुर है जो संगीत में प्रयोग किए जाते हैं, जो संगीत उपयोगी स्वर होते हैं, जो मधुर होते हैं, वह सब स्वर नाद कहलाते हैं जो संगीत में उपयोग किए जाएं। तो असंख्य नाद होते हैं एक सप्तक में, किंतु वे एक दूसरे के इतने निकट होते हैं कि उन्हें एक दूसरे से अलग करना, पहचानना या गाना बजाना असंभव हो जाता है। मतलब कि बहुत सारे नाद हैं एक सप्तक के अंदर, लेकिन उन्हें पहचाने कैसे, उनकी मतलब पहचान कैसे करें, उनको सबको अलग अलग गाया बजाया नहीं जा सकता। इसीलिए हमारे विद्वानों ने यह पता लगाने का प्रयास किया कि एक सप्तक में अधिक से अधिक कितने नाद माने गए हैं जिन्हें पृथक रूप से पहचाना, सुना व गाया जा सके। विद्वानों के सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि एक सप्तक में अधिक से अधिक 22 नादों का अंतर स्पष्ट रूप से पहचाना व गाया बजाया जा सकता है। यानी कि हमारे विद्वानों ने यह पता करा कि एक सप्तक में हम कितने नादों को पहचान सकते हैं, मतलब एक सप्तक में कितने ऐसे नाद हैं जिनको हम सबको अलग अलग गाया बजाया जा सकता है। तो हमारे संगीतज्ञों ने यह मिलकर एक फैसला लिया कि एक सप्तक में कम से कम 22 नादों को हम अलग अलग गाया बजाया, सबको अलग अलग सुना, सबको अलग अलग गाया बजाया जा सकता है, सबकी अलग अलग पहचान हो सकती है। तो इन्हीं जो एक सप्तक में 22 नाद है, इन्हीं को हम श्रुति कहते हैं। जैसे कि इसकी डेफिनेशन, एक सप्तक के अंतर्गत असंख्य नादों से चुने गए वे अधिक से अधिक 22 संगीत उपयोगी नाद, यानी कि जो 22 नाद हैं जो एक दूसरे से पृथक स्पष्ट रूप से सुनकर पहचाने गए वह गाए बजाए जा सकते हैं, उन्हें ही श्रुति कहते हैं। यानी कि एक सप्तक में जो 22 नाद हैं, उन्हीं 22 नादों को श्रुति कहा गया है। तो श्रुति की डेफिनेशन बस इतनी सी है। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ आया होगा, और बाकी आपके जो भी डाउट्स हैं आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो आप चाहते हैं वह मैं बना दूंगा, आप बता दीजिएगा।